नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, आधुनिक काल में हमारे देश में बंगाल, बम्बई, मद्रास जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना व समाज सुधार के लिए कई संगठन तैयार हो रहे थे। इन संगठनों के माध्यम से सरकार जन समस्याओं का निराकरण कर रही थी। इस कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना है वो हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसने शुरुआत के बाद राष्ट्रीयता को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए, 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और अब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस हो रही थी, अनुभव होने लगी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। 28 से 30 दिसंबर 1885 को AOU द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था। AOU एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। लंबे समय तक भारत सरकार में सचिव के पद पर रहे थे और ये भारत में कांग्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाएं भड़क रही थी और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहा था जो पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के पक्षधर रहकर कार्य कर सके। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और डफरिन ने यहाँ तक कहा था कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को ये बता सके कि शासन में क्या त्रुटियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने लिखा है कि AOU का विचार था कि भारत के प्रमुख व्यक्ति वर्ष में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर दिया करें। वे नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीतिक हो रहे, क्योंकि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि में कई राजनीतिक संस्थाएं तो पहले से ही मौजूद थी। अब जब कांग्रेस नामक संगठन स्थापित किया गया AOU के द्वारा, तो इसके दो उद्देश्य बताए गए थे कि राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे
लोगों का एक दूसरे से परिचय कराना। नंबर 2, इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाए उनकी चर्चा करना और निर्णय लेना। इस चर्चा व निर्णय के लिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में बुलाना था, लेकिन उस समय पूना में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी और प्लेग महामारी के कारण 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 वॉलेंटियर आए थे और इन सब में शिक्षाविद थे, जैसे बैरिस्टर, सॉलिसिटर, वकील, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर, समाचार पत्रों के संपादक, मालिक, निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल और प्रोफेसर, स्कूलों के प्रधानाध्यापक, धार्मिक गुरु आदि सभी इसमें है वो भाग लेने के लिए आए थे और इसमें चर्चा है वो की गई थी। भारतीय नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, राघवाचार्य, सुब्रमण्यम, दिनेश वाचा, काशीनाथ आदि भारतीयों ने भी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था और भारत की महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जन्म हुआ और जिसके नेतृत्व में 62 वर्ष तक भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा था। आई बात समझ? ये वो संस्था थी जिसने बाद में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष है वो लड़ा था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में भाग लेते हुए, भाषण देते हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। नंबर 1, सारे भारतवर्ष में जनहित के काम करने वाले लोगों को आपस में संपर्क करवाना, संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना है वो स्थापित करना। अर्थात देश के सभी राजनीतिक विचारक एक होंगे तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना है वो विकसित होगी। दूसरा है व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास करना, क्योंकि उस समय में हमारे देश में तरह तरह के लोग निवास करते थे और उनमें जाति पाति का भेद, व्यक्तिगत भिन्नता, धर्म, वंश, प्रांतीयता जैसे कई संकीर्ण विचार मौजूद थे और इन संकीर्ण विचारों से राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचता था। जन भावनाओं का विकास करना और इसका सर्वप्रिय शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन के काल में है वो हुई थी। इसके अलावा पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में सम्मतियां प्राप्त कर उन्हें प्रमाणित करना, संग्रह तैयार करना और ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। यह उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना जिसके अनुसार आने वाले 12 महीने में राजनीतिज्ञ देश हित के कार्य कर सके। अर्थात हम समझ सकते हैं कि इसका लक्ष्य
राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना और राजनीतिज्ञों द्वारा देश हित के कार्य करने तक विस्तृत हो गया था। तो ये प्रस्ताव उस समय में है वो पारित हुए थे। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह किस रूप में वह कैसे की गई थी, तो हम देखते हैं कि ह्यूम एक बहुत बड़े जिम्मेदार अधिकारी रह चुके थे और उन्हें भारत में बढ़ते अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भलीभांति जानकारी थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में अत्यधिक रुचि ली थी। इस तथ्य की पुष्टि ए.ओ. ह्यूम द्वारा आकले कार्विन को लिखे पत्र में होती है और उस पत्र में ह्यूमन ने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना की योजना का उद्देश्य अंग्रेजी शासकों के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रबल और उमड़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए रक्षा नली का निर्माण करना था। अर्थात इसका उद्देश्य था कि भारत में बढ़ते जन असंतोष को है वो कम करना। इसमें ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शामिल करना जो अंग्रेज भक्त हो, अंग्रेजों की बात मान सके और अंग्रेजों की बात वे भारतीय जनता तक पहुंचाने में कारगर साबित हो सके। उन्होंने लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था और इसलिए उन्होंने इसको है वो स्थापित किया था। सरकार के व्यवहार से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए की गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में उसके विचार बदल गए। प्रारंभिक अधिवेशनों के समय कांग्रेस प्रतिनिधियों को गवर्नरों द्वारा गार्डन पार्टियां तक दी गई थी और अधिवेशन की व्यवस्था में भी पूरा सहयोग दिया गया था। परंतु जब ऐसे लोग जिन्हें ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कांग्रेस के अंदर घुस गए और ब्रिटिश शासक जिस रास्ते पर कांग्रेस को ले जाना चाहते थे उसका उल्टा रास्ता कांग्रेस ने अपनापन के माध्यम से शुरू किया था। तब लॉर्ड डफरिन और ब्रिटिश शासक कांग्रेस के खिलाफ हो गए और उनको समाप्त करने की कोशिशें वो करने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना करने लग गई थी और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे कांग्रेस की स्थापना केवल साम्राज्य के शुभचिंतक के रूप में करना चाहते थे। तो इस तरह हम ये मान सकते हैं कि अंग्रेज इस संस्था की स्थापना के पीछे दिलचस्पी इस कारण रखते थे कि उनका मानना था कि भारतीयों का एक अंग्रेज भक्त दल संगठन तैयार हो जाए जो अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से है वो बचा सके। इसके बाद प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन होते थे और अधिवेशनों में अलग अलग अध्यक्ष बनते थे, समस्या रखते थे और 1907 तक
व उसके बाद भी काफ़ी समय तक कांग्रेस में नरम दल के नेताओं का प्रभाव था, जो अंग्रेजी शासन को हितकारी मानते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बार बार इनकी उपेक्षा करने, पक्षाघात करने से इस वर्ग को भी गहरा धक्का लगा और इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है वो शुरू कर दी। कांग्रेस भले ही अंग्रेजों की सहयोगी संस्था के रूप में रही हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कांग्रेस का निर्माण होने के बाद भारत में बड़ी तेजी से राजनीतिक विचारपन पे जागरूकता आई और अब धीरे धीरे लोगों के मन में ये भाव बढ़ने लगा कि हमारी मुक्ति अंग्रेजों के शासन से मुक्ति में है, तभी हम स्वतंत्र सांस ले सकते हैं। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम युद्धों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी देनी पड़ी थी। धन्यवाद।